ओम शांति। आज दिनांक 4 मई 2022 बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो शिक्षाएं दी उनका मनन करेंगे। आज बाबा बोले, श्रीमत पर पवित्र बनो तो धर्मराज की सजाओं से छूट जाएंगे। हीरे जैसा बनना है तो ज्ञान अमृत पियो, विष छोड़ो। श्रीमत पर पवित्र बनो, धर्मराज की सजाओं से छूट जाएंगे। हीरे जैसा बनना है तो ज्ञान अमृत पियो, विष छोड़ो। अर्थात बाबा कह रहे हैं कि मूल बात है पवित्र बनो। पवित्र बनने बिगर पवित्र दुनिया में नहीं जा सकते। बाबा आए हैं हमें पवित्र दुनिया का मालिक बनाने। तो बाबा कहते हैं अब इस अंतिम जन्म में विष पान छोड़ो, अमृत पियो। इस पुरानी दुनिया में तो विष को अमृत समझते हैं। तो बाप कहते हैं अब ज्ञान अमृत से तुमको हीरे जैसा बनाने आया हूं। फिर तुम विष खाकर कोड़ी जैसे क्यों बनते हो? आधा कल्प तुमने विष खाया। अब इस अंतिम जन्म मेरी आज्ञा मानो। नहीं मानोगे तो धर्मराज की सजाएं खानी पड़ेंगी। तो बाबा की श्रीमत है पवित्र बनो। पवित्र बनने से ही ज्ञान अमृत पी सकेंगे और ज्ञान अमृत पीने से ही हीरे जैसा बन सकेंगे। धर्मराज की सजाओं से बच जाएंगे। नई दुनिया अर्थात पवित्र दुनिया के मालिक बन सकेंगे। प्रश्न किया बाबा ने, सतयुगी पद का सारा मदार किस बात पर है? सतयुगी पद का सारा मदार किस बात पर है? उत्तर में बाबा कहते पवित्रता पर। तुम्हें याद में रहे पवित्र बनना है। पवित्र बनने से ही सद्गति होगी। जो पवित्र नहीं बनते वे सजा खाकर फिर अपने धर्म में चले जाएंगे। तुम भल घर में रहो परंतु किसी देहधारी को याद नहीं करो। पवित्र रहो तो उच्च पद मिल सकेगा। अर्थात बाबा कहते सतयुगी पद का सारा मदार पवित्रता पर है। जो पवित्र बनेंगे वे ही सतयुगी पद के अधिकारी होंगे और जो पवित्र नहीं बनेंगे वे धर्मराज के डंडे खाएंगे और फिर अपने अपने धर्म में चले जाएंगे। सतयुग का मुंह देख नहीं सकेंगे। तो बाबा कहते कि तुम भल घर गृहस्थ में रहो पर किसी देहधारी को याद नहीं करो। अर्थात मन और बुद्धि एक बाबा में लगे हों। कर्मेंद्रियों से कर्म करो, गृहस्थ व्यवहार में रहो। अपना सारा योग बल द्वारा हिसाब किताब चुकतू करो। तो बाबा कहते सारा मदार पवित्रता, पवित्रता से ही तुम्हें ऊंच पद मिल सकेगा। गीत सुनाया बाबा ने, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, जमी तो क्या आसमां पा लिया। अर्थात यह गीत भी हम ब्राह्मण बच्चों के लिए बना है। ब्राह्मणों का ही गायन है। अब प्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में। जिसके आधार पर गीत बना है, बाबा को पाकर हमने सब कुछ पा लिया। अब पाने को कुछ नहीं रहा। तो बाबा कहते हैं तुम आत्मा हो, इस देह द्वारा पार्ट बजाती हो। तुम जब सतयुग में थे तो देही अभिमानी अर्थात आत्म अभिमानी थे। अब सब देह अभिमानी बन पड़े हैं। अब बाबा फिर आए हैं, कहते हैं देही अभिमानी बनो। परमात्मा को भी कोई नहीं जानते, आत्मा को भी कोई नहीं जानते। यहां बाबा कहते देही अभिमानी बनकर परमात्मा पिता को याद करो तो दुर्गति से
बच जाओगे और सतयुग में ऊंच पद पाओगे। तो अब किसी देहधारी को याद नहीं करना है। किसी से भी मन और बुद्धि लगाया तो बाबा कहते बहुत सजाएं खानी पड़ेंगी। अब इस अंतिम जन्म में बाबा की श्रीमत पर चल पवित्र बनना है। बाबा कहते अगर काम चिता पर बैठे तो तुम्हारा मुंह काला तो है ही और काला हो जाएगा। अभी बाबा हमको ज्ञान चिता पर बिठाकर गोरा बनाते हैं। काम चिता पर बैठने से स्वर्ग का मुंह नहीं देख सकते, तो बाबा की श्रीमत पर चलना है और बाप के साथ योग लगाना है। बाप को याद करेंगे तो बाबा कहते तुम पावन बन जाएंगे। बाप बच्चों को फिर समझाते हैं, मैं तुमको राजयोग सिखाने आया हूं। मैं घर बार नहीं छुड़ाता हूं। भल घर में रहो परंतु विकार में मत जाओ। कोई भी देहधारी को याद नहीं करो। इस समय सब पतित हैं। सतयुग में पावन देवता थे, इस समय वह भी पतित बन पड़े हैं। तो अब इस अंतिम जन्म में बाबा अमरनाथ आए हैं, अमर कथा सुना रहे हैं, क्योंकि अमरपुरी का मालिक बनाते हैं। तो अब अमरनाथ बाप को याद कर विकर्मों का विनाश करना है। बाकी शिव शंकर व पार्वती कोई पहाड़ों पर नहीं बैठे हैं। यह सब भक्ति मार्ग के धक्के हैं। आधा कल्प बाबा कहते तुमने धक्के खाए। अब बाबा धक्कों से छुड़ाने आए हैं, स्वर्ग में ले जाने आए हैं। सतयुग में सुख ही सुख है, ना धक्के खाते हैं ना गिरते हैं। मुख्य बात है पवित्र रहने की। तो बाबा कहते हैं कि तुम बच्चे पवित्र बन यज्ञ में अर्थात स्वर्ग की रचना में विघ्न डालते हो, बाधा बनते हो, तो बहुत सजाएं खानी पड़ेंगी। मैं आया हूं तुमको स्वर्गवासी बनाने के लिए। अगर विकार नहीं छोड़ोगे तो धर्मराज की सजाएं खानी पड़ेंगी। तो अब इस अंतिम जन्म में बाप की श्रीमत पर संपूर्ण पावन बनने की प्रतिज्ञा करो। विकारों के वश होकर स्वर्ग की रचना में विघ्न नहीं बनो, पवित्र बनो, तो सतयुग में श्रेष्ठ पद प्राप्त कर सकेंगे। वरदान दिया बाबा ने। वरदान में बाबा बोले मन बुद्धि की स्वच्छता द्वारा यथार्थ निर्णय करने वाले सफलता संपन्न भव। मन बुद्धि की स्वच्छता द्वारा यथार्थ निर्णय करने वाले सफलता संपन्न भव। डिटेल में बाबा बोले किसी भी कार्य में सफलता तब प्राप्त होती है जब समय पर बुद्धि यथार्थ निर्णय देती है, लेकिन निर्णय शक्ति का काम तब करती है जब मन बुद्धि स्वच्छ हो, कोई किचड़ा ना हो। इसलिए योग अग्नि द्वारा किचड़े को खत्म कर बुद्धि को स्वच्छ बनाओ। अर्थात सफलता संपन्न बनने के लिए बाबा कहते बुद्धि को व्यर्थ से मुक्त करो। व्यर्थ संकल्प भी किचड़ा है, तो मन और बुद्धि ऐसे साफ स्वच्छ हल्के बना लो जिससे कोई भी कार्य करते उस पिता परमात्मा की याद हो और कार्य के आदि मध्य अंत को जानकर कार्य करो। तो जब तुम्हारी बुद्धि स्वच्छ साफ पवित्र होगी तो ही तुम बच्चे सही निर्णय व सही शक्ति का प्रयोग कर सकोगे और किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त कर सकोगे। तो बाबा की यही श्रीमत सफलता प्राप्त होती है समय पर बुद्धि यथार्थ निर्णय ले, और निर्णय तब ले सकेगी जब बुद्धि पवित्र साफ स्वच्छ हो, कोई किचड़ा ना हो। तो बाबा की योग अग्नि द्वारा किचड़े को समाप्त कर बुद्धि को स्वच्छ बनाना है। किसी भी प्रकार की कमजोरी यह
गंदगी है। जरा सा व्यर्थ संकल्प भी किचड़ा है। जब यह किचड़ा समाप्त हो तब बेफिक्र बन सकेंगे और स्वच्छ बुद्धि होने से ही कार्य में सफलता प्राप्त होगी। स्लोगन में बाबा बोले, सदा श्रेष्ठ और शुद्ध संकल्प इमर्ज रहे तो व्यर्थ स्वतः मर्ज हो जाएगा। सदा श्रेष्ठ और शुद्ध संकल्प इमर्ज रहे तो व्यर्थ स्वतः ही मर्ज हो जाए। अर्थात जब हम उस पिता परमात्मा की याद में रहते हैं, उस पिता परमात्मा के ज्ञान का मनन चिंतन करते हैं, उस पिता परमात्मा की श्रीमत को स्मृति में रख कर्म करते हैं, तो हमारे संकल्प शुद्ध होते हैं, श्रेष्ठ होते हैं, कार्य भी श्रेष्ठ होते हैं और कोई भी व्यर्थ अथवा किचड़ा मर्ज नहीं होता। अर्थात हमारी बुद्धि साफ स्वच्छ पवित्र बन जाती है। पवित्र बुद्धि से ही शुद्ध संकल्प व श्रेष्ठ संकल्प इमर्ज होते हैं और व्यर्थ से मुक्त हो जाते हैं। आज बाबा ने मातेश्वरी जी के महावाक्य सुनाए, जिसमें मातेश्वरी जी ने अटेंशन खिंचवाया, इस कलयुगी संसार को असार संसार क्यों कहते हैं? इस कलयुगी संसार को असार संसार क्यों कहते हैं? तो मातेश्वरी जी बोली, इस कलयुगी संसार को असार संसार इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर ना तो सुख है, ना शांति है, ना पवित्रता है। यहाँ किसी भी वस्तु में ताकत नहीं है। इस सृष्टि पर कोई भी समय सुख शांति पवित्रता अभी नहीं है। जो सतयुग में थी अब वह नहीं रही, क्योंकि अभी सभी में 5 भूतों की प्रवेशता है। इसलिए ही सृष्टि को भय का सागर अर्थात कर्म बंधन का सागर कहते हैं। इसमें हर एक दुखी है और दुखी होकर परमात्मा को पुकारते रहते हैं, परमात्मा हमको भव सागर से पार करो। इससे ही सिद्धि है कि जरूर, इससे सिद्ध होता है कि जरूर कोई अभय सागर अर्थात निर्भयता का संसार भी होगा जिसमें चलना चाहते हैं। इसलिए संसार को पाप का सागर कहते हैं, जिससे पार पुण्य आत्माओं वाली दुनिया है जिसमें अब हमें चलना है। तो इससे यह सिद्ध होता है कि 2 दुनियाएं हैं, एक सतयुगी दुनिया जो सार वाली दुनिया है, दूसरी कलयुगी दुनिया जो असार वाली दुनिया है। तो बाबा हमें भव सागर से पार ले जाने आता है। हम पुकारते भी हैं, मनुष्य सारे पुकारते भी हैं कि प्रभु आओ इस भव सागर से पार ले चलो। लोग समझते हैं पार का मतलब जन्म मरण से अर्थात चक्र में ना आना, अर्थात मुक्ति को पा जाना, मुक्त हो जाना। तो बाबा कहते हैं कि इस दुनिया में जो आया है वह मेरे साथ ही जा सकेगा जब मैं आता हूँ, क्योंकि कोई देहधारी किसी देहधारी को पार लगा नहीं सकता। देवताओं को अमर कहते हैं, अब वह अमर होने वाली कोई बात ही नहीं है। कोई देवता ऐसा नहीं कि जन्म मरण में ना आए। जन्म मरण में ना आने वाला एक पिता परमात्मा है जो हमें 21 जन्मों के लिए पवित्र सुख शांति की दुनिया में ले जाते हैं। अर्थात बाबा कहते 21 जन्म तो तुम्हें अच्छा राज्य मिलता है और 63 जन्म द्वापर कलयुग के अंत तक टोटल उन्हों के जन्म में चढ़ती कला वाले 21 जन्म और उतरती कला वाले 63 जन्म होते हैं। तो टोटल 84 जन्म होते हैं। बाकी यह जो मनुष्य समझते हैं कि 84 लाख योनियां हैं, यह कहना भूल है। मनुष्य अपनी योनि में ही सुख दुख दोनों पार्ट भोगते हैं, तो फिर जानवर योनि में भोगने की जरूरत क्या है? बाकी टोटल सृष्टि पर जानवर पशु पक्षी 84 लाख योनि हो सकते हैं, क्योंकि अनेक किस्म की पैदाइश हैं।
लेकिन मनुष्य मनुष्य योनि में ही अपना पाप पुण्य भोगता है और जानवर अपनी योनि में भोग रहे हैं। न मनुष्य जानवर की योनि लेता है, न जानवर मनुष्य की योनि में आता है। मनुष्य को अपनी योनि में ही भोगनी पड़ती है। इसलिए मनुष्य जीवन में ही सुख दुख की महसूसता होती है। ऐसे ही जानवर अपनी योनि में सुख दुख भोगता है, मगर उन्हों में यह बुद्धि नहीं कि यह भोगना किस कर्म से हुई। उन्हों की भोगना को मनुष्य फील करता है, परंतु मनुष्य है बुद्धिवान। बाकी ऐसे नहीं मनुष्य कोई 84 लाख योनि भोगते हैं। यह तो मनुष्यों को डराने के लिए कह देते हैं कि अगर गलत कर्म करेंगे तो पशु योनि में जन्म मिलेगा। हम भी अभी इस संगम पर अपनी जीवन को पलटाए परमात्मा से पुण्य आत्मा बन रहे हैं। अच्छा, ओम शांति।